हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में इस बार क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 5th क्लास जो है, यानी 5 क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप लोगों का पहला क्लास था सिलेबस, यानी हमने होम साइंस का सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस उसमें डिस्कस किया था। फिर दूसरा जो था वो आप लोगों का जो है थ्योरी वाला क्लास था स्टूडेंट। और आप लोगों को क्या प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने इस पे सॉल्व करा दिया है। और 2 दिन पहले क्या है, आप लोगों का मॉडल पेपर भी हमने इस पर दिया है स्टूडेंट। और कल से क्या हो रहा है, आप लोगों का जो है टेक्सटाइल का जो है पार्ट ए का जो है कोर्स स्टार्ट हो गया स्टूडेंट। तो जिसमें हम आप लोगों को स्टडी करा चुके हैं, यानी फर्स्ट यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना था स्टूडेंट, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग पढ़ना था। ठीक है, तो वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ डे टू डे लाइफ के बारे में पढ़ना था, तो महत्व भी हो गया। आज हम आप लोगों को स्कोप पढ़ाएंगे स्टूडेंट ना, कि इसमें क्या है, मतलब जो है वस्त्र विज्ञान का क्या क्षेत्र होता है। और उसके बाद आप लोगों का क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेशे के जो क्वालिटी हैं, गुण क्या होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर जो था स्टूडेंट, वो हम फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को हम दे दिए हैं। तो ये 5 टॉपिक जो थे आपके फर्स्ट यूनिट में है स्टूडेंट, जिसमें से आप लोगों का 3 टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो गया है। कौन कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, ठीक है, इम्पॉर्टेंस कंप्लीट हो गया है। और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर भी कंप्लीट हो गया है। और आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट, स्कोप, यानी जो है वस्त्र विज्ञान के क्या क्या क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों का आज की क्लास जो है, आप क्लासिफिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी स्कोप हो जाएगा। और जो विशिष्ट शब्दावली होती है स्टूडेंट, उसके बारे में हम आज की क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या होगा, आपका फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अब अगली क्लास जो है आप लोगों की क्या होगी, सेकेंड यूनिट की लगेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको आज हम क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट, तो वस्त्र तंतु विज्ञान का क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ टेक्सटाइल। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं, तो उनका क्वेश्चन यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो टेक्सटाइल शब्द, यानी जो वस्त्र विज्ञान जो शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा कि वस्त्र विज्ञान जो शब्द लिया गया है, वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द लिया गया है। लैटिन भाषा के भी किस से लिया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि टेक्सटाइलिसिस से लिया गया स्टूडेंट। और जिसका टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो टेक्सटाइल का मतलब होता है कि बुना हुआ कपड़ा। ठीक है, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, बुना हुआ कपड़ा, जिसमें क्या हो, एक से अधिक रेशे जो है मिलकर परस्पर, यानी गुथ कर, एक दूसरे को बांध कर जो बनते हैं, वही हमारा क्या है, वस्त्र का निर्माण करते हैं स्टूडेंट। तो वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, तो ये आपको पूर्व क्लासेस में हमने बताया था कि पहले क्या होता है स्टूडेंट, रेशे मिलते हैं। ठीक है, रेशे जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं स्टूडेंट, तो प्राणिज जगत और वनस्पतिक जगत दोनों जगह से क्या होते हैं, हमें रेशे यानी फाइबर, या जिसको हम हिंदी में तंतु भी बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राणिज जगत से कितने कितने तरह के रेशे प्राप्त होते हैं, तो 2 तरह के। कौन कौन से था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपको हमने प्राणिज जगत से क्या क्या बताया था स्टूडेंट, ऊन और रेशम। ये क्या है, आपके प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम प्रोटीन वाला रेशा भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, प्रोटीन वाला रेशा भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन वाला रेशा किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि प्रोटीन वाला रेशा जो होता है, ऊन और रेशम को कहते हैं। ठीक है, ऊन और रेशम कैसे रेशे हैं स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि ऊन और रेशम जो है आपका क्या है, प्राणिज जगत या जानवत जगत भी आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वस्त्र की जो है लघुत्तम इकाई क्या होती है स्टूडेंट, देखिए बार बार जो चीज को हम रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट, ये आपकी जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे वस्त्र की इकाई क्या होती है, तो वस्त्र की इकाई हमने क्या बताया था स्टूडेंट, कि रेशे होते हैं या तंतु होती है। ठीक है, आपके ऑप्शन में धागा भी देगा, तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि धागा हो सकता है, लेकिन धागा यहाँ पर नहीं होगा स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग का रेशे होगा, क्योंकि रेशे से क्या हो रहा है, धागे के निर्माण हो रही है। धागे से क्या हो रहा है, कपड़ा बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है। और फैब्रिक से फिर क्या होता है, लास्ट में जो है क्लॉथ बनता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि रेशे से क्या होता है, धागों का निर्माण, धागों से क्या होता है, फैब्रिक बनता है यानी कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से क्या होता है, परिधान बनता है, परिधान
परिधान। वस्त्र कपड़े और परिधान में क्या अंतर होता है ये भी हमने आपको बताया कि रेशे जो है आपस में जुड़कर जो है वो जैसे थान का क्या है वो आपका कपड़ा होता है, लेकिन जब उसी कपड़े को हम काट कर अपने पहनने अनुसार जब बना देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, परिधान में आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये सब आपके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थे स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए पहला क्या है, आपको हेडिंग है कि वस्त्र तंतु विज्ञान का क्षेत्र। तो क्या है, स्कोप ऑफ टेक्सटाइल बोलते हैं इसको। तो अब देखिए जो है टेक्सटाइल शब्द क्या है, टेक्सटाइलिस नामक लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, टेक्सटाइल जो है किससे से बना है, तो टेक्सटाइलिस शब्द से बना है, जो कि क्या है, लैटिन भाषा का शब्द होता है स्टूडेंट, जिसका तात्पर्य है कोई भी वस्तु जो बुनी हुई हो। ठीक है, कोई भी वस्तु जो क्या हो, बुनी हुई हो, जिसमें एक से ज्यादा रेशे परस्पर क्या हो, गुथे हुए हो। ठीक है, परस्पर क्या हो स्टूडेंट, गुथे हो। रेशे क्या होते हैं, एक दूसरे से गुथ कहीं न कोई वस्तु या वस्त्र का निर्माण करते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं, यही है आपका टेक्सटाइल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वस्त्र तंतु विज्ञान या टेक्सटाइल विज्ञान की वह शाखा है जो हमें वस्त्र के रूप में आने वाले पदार्थों से जुड़ी हुई तकनीकी सिद्धांतों, नियमों व प्रक्रियाओं के विषय में क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले जो था यानी प्राचीन समय में या बहुत साल पहले क्या होता था स्टूडेंट, जो टेक्सटाइल शब्द था वो क्या था, वस्त्र के लिए बस गिना जाता था या जाना जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यह वस्त्र तक सीमित ना होकर क्या हो गया स्टूडेंट, ये बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने, जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रक का जो है कवर हो गया, जल सेना, वायु सेना, ये सब के लिए भी क्या होते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। फायरमैन के लिए भी क्या होता है, वस्त्र बनाते हैं। यानी जो भी हमारे शरीर को ढकने वाले होते हैं वो हमारे क्या है, वस्त्र यानी टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। यानी ये सिर्फ अब कपड़े तक सीमित न होकर क्या हुआ, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक रूप में आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि वस्त्र तंतु घर तथा आंतरिक सज्जा की सुंदरता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो वस्त्र तंतु क्या है, घर तथा आंतरिक सज्जा का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे हम अपने घर में क्या है, पर्दा लगाते हैं, कालीन बिछाते हैं, कारपेट बिछाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा घर या हमारा कमरा जो होता है वो क्या है, सुंदरता का आकर्षक बिंदु बन जाता है स्टूडेंट। कोई भी आता है तो उसका नजर क्या होता है, हमारे घर पर, हमारे कमरे पर पड़ता है, जो कि क्या है, सुंदरता का प्रतीक होता है। तो हमारी आंखों को भी क्या है, वही चीजें भाती हैं जो कि सुंदर और आकर्षक हो स्टूडेंट। हाँ, कोई भी काम होता है हम अगर व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो हमारे नेत्रों को क्या होता है, बहुत मतलब उससे भी पॉजिटिविटी आती है, और हम क्या करते हैं, हम वहाँ रहना बैठना उठना पसंद करते हैं। जैसे आप किसी के घर में आप जाते हैं तो अगर उनके घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी स्टूडेंट, आपको वहाँ रहने का मन करेगा। अगर उनके घर में क्या है, नेगेटिव है, बहुत से घर में आप जाते हैं स्टूडेंट तो लगता है ना कि कब इस घर से हम निकल जाए। तो इसका कारण क्या होता है, क्यों, इसका कारण ये होता है कि उस घर का जो वातावरण है बिल्कुल क्या है, निगेटिव चीजों से भरा हुआ है। जैसे हम लोग घर में, हमारे घर में कोई भी लोग आते हैं तो पहले हम उनको क्या करते हैं, पानी के लिए पूछते हैं। क्यों पूछते, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है स्टूडेंट, कि जो भी अगर हम वो व्यक्ति धूप से आया है, उसे हम पानी और नाश्ता चाय पानी अगर करा देते तो उसका मन क्या होता है, शांत हो जाता है, उसका दिमाग क्या होता है, शांत हो जाता है, जिससे क्या होता है, उस पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हाँ, तो यानी कि अगर वो चिड़चिड़ापन से घर में एंट्री किया है और उसको पानी देकर तो उसकी जो है निगेटिविटी को हमने क्या किया, कम कर दिया, और हमारा जो घर का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिविटी में बदल गया। तो इसीलिए जो है बाहर से जब लोग आते हैं तो उनको हम पानी देते हैं, ताकि जो निगेटिव एनर्जी है वो बाहर रहे, हमारे घर के अंदर प्रवेश न कर सके। ये सब क्या है, ये सब आपका वैज्ञानिक पहलू होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि हम सिर्फ लोगों की प्यास बुझाने के लिए उन्हें पानी नहीं देते हैं, उसका दूसरा पहलू ये है कि जो भी निगेटिव एनर्जी है वो क्या है, हमारे घर से बाहर हो जाए। ठीक है, तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि वस्त्र जो क्या है, वस्त्र जो हमारे घर की परिसज्जा में जो है सहायक होते हैं। वस्त्र से ही क्या होता है, हमारे घर का जो है रूपरेखा जो है बदल जाता है। हम जैसे कमरे का जो भी मतलब बैकग्राउंड कलर रखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उस रूम में जो भी बेडशीट वगैरह हम यूज करते हैं, पिलो का कवर जो यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने कमरे के कलर के अकॉर्डिंग हम अपने बेडरूम का भी कलर डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, वस्त्र जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसका जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है स्टूडेंट, बहुत बृहद पर है। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट क्या है, बृहद वृत्त क्षेत्र में क्या होता है, तो वस्त्र हमारे देश की थल सेना, जल सेना, वायु सेना तथा अनेक बहुमुखी उद्योगों में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी वस्त्र सिर्फ क्या है, आपके मतलब पर्सनल लाइफ के लिए ही नहीं होते स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह जो है मतलब थल सेना का जो है अलग यूनिफॉर्म होता है, जल सेना का अलग होता है, वायु सेना का अलग होता है, जो फायरमैन होते हैं उनका अलग होता है। तो ये सभी क्षेत्रों में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, भारत के लगभग समस्त राज्यों के स्वयं के विशिष्ट वस्त्र तंतु हैं। ठीक है, इसका इस पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमारा देश है, मतलब जितने भी आपके स्टेट होते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या हर स्टेट का अपना अपना एक जो है वस्त्र रखा गया है स्टूडेंट। जैसे कश्मीर का क्या है, कसीदा, कश्मीर का क्या है, कसीदा हो गया, कश्मीर का जो है कारपेट हो गया, कश्मीर का जो है कालीन हो गया। ये क्या है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं प्रसिद्ध है, ये विश्व के कोने कोने तक प्रसिद्ध है। इसीलिए हमारे जो कश्मीर को क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो नेचुरल चीजें हैं वो वहाँ के वस्त्र में या कपड़े में जो है उसको दिखाया जाता है। वहाँ पर हथकरघा का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। पश्मीना साल जो है कश्मीर का जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि भारत के लगभग समस्त राज्यों में स्वयं की विशिष्ट वस्त्र तंतु है, यानी उनका अपना ही एक अलग टेक्सटाइल होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जांपल में हमने बता दिया कि कश्मीर का कसीदा हो गया, कारपेट हो गया, हथकरघा से बना हुआ पश्मीना साल हो गया। पश्मीना साल जो मान लीजिए स्टूडेंट, इस समय क्या है, प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को 15 से 20 हजार के बीच में पश्मीना साल जो है मिलता है स्टूडेंट। ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा हल्का होता है कि आपको मतलब वुलन स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इस साल को ओढ़कर आप पूरी ठंडी आप बिता सकते हैं, इतनी ज्यादा अच्छे होता है। तो ये क्या है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसलिए भारत का भी अपना क्या है, व्यापार के दृष्टि में जो है बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। विदेशी लोग जो है पश्मीना साल बहुत ज्यादा मतलब पसंद करते हैं। यानी विश्व के हर कोने के लोग जो अगर कश्मीर घूमने आए हैं तो वहाँ का कसीदा लेते हैं, वहाँ का कारपेट लेते हैं, वहाँ की कालीन लेते हैं, और क्या है, पश्मीना साल भी वो बहुत ज्यादा मतलब पसंद करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, बनारस की ब्रोकेड, बनारसी साड़ी, पटना का पटोला, चंदेरी का रेशमी मलमल की साड़ियां और पंजाब की फुलकारी। ये सब क्या है, ये सब आपका मतलब वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये सभी चीज क्या है, बनारस की ब्रोकेड, बनारस की जो ब्रोकेड है वो भी बहुत मशहूर है। और उसके बाद क्या, बनारसी साड़ियां भी, जो भी पर्यटक आते हैं स्टूडेंट तो वो यहाँ से क्या करते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, आज वो हमारे भारत का नकल कर रहे हैं। यानी जो विदेशी जो है वो क्या करते हैं, इंडियन स्टाइल में साड़ी पहनना, वो ज्यादा उसको प्राथमिकता, जिस तरह से आज हम भारतीय होकर अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं, वहीं पे वेस्टर्न लोग क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारे कल्चर को वो अपना रहे हैं। और आज हम क्या है, आधुनिकता में इतने पागल हो गए हैं कि अपनी जो संस्कृति है उसको हम विलुप्त करने के कगार पर हम उसको पहुंचा रहे हैं, क्या है, वेस्टर्न कल्चर को अपना कर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बनारस की साड़ियाँ जो है क्या होती है, एक ट्रेडिशनल लुक देती है स्टूडेंट। तो जो विदेशी हैं वो क्या करते हैं, जब भी घूमने आएंगे तो यहाँ पर क्या है, बनारसी साड़ी वो मतलब लेते हैं, पहनते हैं, इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, और क्या है, पटना का पटोला, ये सब क्या है, ये सब आपके वस्त्र के जो है नाम है स्टूडेंट। ठीक है, पंजाब की फुलकारी जो कढ़ाई होती है वो, ये सब क्या है, आपके नाम में होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो जो भी बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर पूरी क्लास ले सकते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपका चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम है। जो हमारे बच्चे मतलब इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वीडियो तो वो क्या करें, वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। वहां पर क्या है, आप लोगों को को करिकुलर और प्लस आप लोगों को पूरा होम साइंस यानी 6 सेमेस्टर मेजर होम साइंस की क्लास जो है चलती है। क्योंकि इस बार क्या है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग क्या है, चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, जो भी बच्चे हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर पूरी क्लास वहां पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बेहतर कर सकते हैं। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए और प्लीज आप लोग यूट्यूब पर जाकर
पूरी वीडियो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी आप लोग को हम स्कोप के बारे में ही बता रहे हैं। जो बच्चे हमारे जैसे अग्रसेन के हैं तो उन्हें क्या है, डिटेल लेक्चर चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि उनका क्या होता है, लिखित परीक्षा होता है, तो उन्हें डिटेल लेक्चर के लिए ये नोट्स भी उनको काम आ सकता है। और जो हमारे ऑप्शन वाले बच्चे हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आएंगे स्टूडेंट, उनके लिए भी ये जो है वीडियो तो ऑलरेडी यूजफुल है ही। तो जो अग्रसेन वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, मतलब पूरे एक हेडिंग बनाकर, जैसे स्कोप आपने क्षेत्र डाल दिया, तो ये सारे जो है आप एक पैरावाइज आप वहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम अभी आप लोगों को स्कोप के ही बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1951 की पहली पंचवर्षीय योजना को सामुदायिक विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रसार सेवा के लिए सेवा के रूप के में संकेतित किया जाता है, ठीक है। तो यानी जो मतलब जो सामुदायिक विकास योजना जो है कब चलाया गया था, तो 1951 में पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था स्टूडेंट। उसमें क्या था, उसमें जो है हमारी जो ग्रामीण जनता थी उनको क्या करना था, उनको शिक्षित करना था, उन्हें प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये अभियान जो है चलाया गया था स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कि वस्त्र तंतु का संसार में तीव्रता से विकास हुआ। नए तंतु, नए वस्त्र तथा नई परिसज्जाओं के ने समझने तथा मूल्यांकन करने की नवीन मांग जागृत की। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, जैसे पहले क्या था, पहले लोग मतलब सिर्फ सूती वस्त्र के बारे में जानते थे, उतना मतलब वस्त्रों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में हमें क्या है, हमें हर तरह के वस्त्र के बारे में जानकारी हो गई है कि कौन सा जो है आपका सूती वस्त्र है, कौन सा है लिनन का वस्त्र है, कौन सा रेशमी वस्त्र है, कौन सा आपका मिक्स कॉटन है, कौन सा आपका वस्त्र चंदेरी कॉटन है। तो ये सब क्या, जितना भी कॉटन है स्टूडेंट, इस समय क्या है, हमें सब फाइबर के बारे में जानकारी हो गई। और अब हम क्या करते हैं, हम अपने वातावरण के अनुसार अब जो हमारे शरीर को कंफर्टेबल दे या कंफर्टेबल फील कराए या आराम दे, वही वस्त्र क्या है हम अपने ऊपर धारण करने के लिए मतलब लेते हैं स्टूडेंट, जो कि क्या है हमारे उपयुक्त में आए स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि हम जो हमारे जो शरीर को कष्ट दे हम वैसा वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये जैसे आपको हमने बताया कि मतलब ये क्या हुआ, मतलब तीव्रता से इसका विकास हुआ। हम तरह तरह के फाइबर के बारे में जाने, नए वस्त्र जैसे कैसे बनेंगे, नए नए तकनीकों से कैसे कैसे वस्त्र का निर्माण होता है, ये सब कुछ क्या है स्टूडेंट हम इसमें जाने, ठीक है। अगला क्या है स्टूडेंट आपका, कि वर्तमान में हल्के वजन, धूल प्रतिरोधक, अस्थायी रूप से प्रेस किए गए वस्त्र, टिकाऊ परिधान का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस समय क्या है, प्रेजेंट टाइम में सबके पास समय अभाव है, तो सभी लोग क्या करते हैं, ऐसा वस्त्र का चुनाव करते हैं स्टूडेंट जिसमें क्या हो, हमारी कम लागत में क्या हो, अच्छा चीज मिल सके। जैसे किसी को मान लीजिए वर्क प्लेस पे जाना है, अगर हम कॉटन और रेशमी साड़ी अगर लेते हैं, साउथ सिल्क की ये सब साड़ियाँ लेते हैं, तो उसमें क्या है, मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उसी का हम डुप्लीकेट ले लेते हैं या मिक्स कॉटन ले लेंगे, तो उसमें क्या है, मेंटेनेंस जो होती है कम होती है। जॉर्जेट की साड़ियाँ जो होती हैं उसमें मेंटेनेंस कम होती है। जॉर्जेट का सूट जो होता है उसमें मेंटेनेंस की जो है आवश्यकता जो होती है कम होती है। लेकिन अगर प्योर कॉटन हुआ, प्योर सिल्क हुआ, तो उनको क्या है, मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा होता है। जैसे रेशमी साड़ियाँ यानी सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या है घर पर नहीं धुल सकते, उनको क्या है ड्राई वॉश ही कराना पड़ेगा। तो आज क्या है, आज सब कुछ का क्या है, मिक्सअप का जमाना आ गया स्टूडेंट। तो पहले क्या था, पहले जैसे जो चीज़ें रहती थी वो प्योर रहती थी। पहले के जो वस्त्र जो बनते थे, जैसे केले के छाल से, केले के छिलके से जो वस्त्र बनते थे, और उनको क्या किया जाता था, उनको घर में जैसे लाकर मतलब जो ये कुटीर उद्योग करते थे स्टूडेंट, वो घर घर घूम घूम कर जाकर बोलते थे कि आपको साड़ी रंगवाना है। यानी जो आज हम टाई और डाई के लिए जो है शहर में एक प्रॉपर शॉप हो गई, वहां पर ले जाकर देते। पहले क्या था, आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले क्या था, लोग जो थे घर घर आकर मतलब वो टाई एंड डाई मतलब कलर करते थे। और मतलब वो महिलाएं क्या है, वही कलर वाली साड़ियाँ जो है पहनती थी, कॉटन की, एकदम शुद्ध कॉटन की जो साड़ियाँ, प्योर कॉटन की साड़ियाँ क्या करती थी, वही महिलाएं जो है पहनती थी। और उस समय जैसे पहले के जो लोग अभी हैं जीवित, तो उनसे कभी मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि हम लोग क्या है 10 पैसे 1 पैसे 2 पैसे में क्या होता था, साड़ी को धुलवाते थे। मतलब धुलवाना मतलब कि वो रंगवाना, ठीक है, रंगवाते थे और रंगवा कर फिर क्या
करते थे वही हम पहनते थे। तो पूछते थे हम, जैसे मैं पूछती थी कि मतलब उस समय कैसा था, वो बिल्कुल मतलब कॉटन का होता था, यानी जो करघे से बनाया जाता था उस कॉटन का कपड़ा होता था। और उसको क्या करते थे लोग आकर एक एक पैसे 2 पैसे में धुलते, 1 रुपये या 2 रुपये में ऐसे क्या होती थी साड़ियाँ मिलती थी। आज क्या 1 रुपये की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। आज हमको प्योर कॉटन चाहिए तो आप 1000 रुपया मतलब अपने पास रख लीजिए, तब जाके आपको क्या है प्योर कॉटन मिल सकता है। लेकिन उसकी भी क्या हो, आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी अभाव में तो कुछ भी क्या है, आज फैशन का ज़माना इतना ज़्यादा है कि लोग मतलब व्यापार करनी जो है बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे है। तो हर चीज़ का क्या है मिक्सअप और डुप्लीकेट अवेलेबल है। तो आपको वो क्या है बेवकूफ़ बनाकर वो कहकर कि नहीं ये प्योर कॉटन है, आपको सेल कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है मतलब ऐसा कपड़ा होना चाहिए। आज क्या है प्रेजेंट टाइम है, सभी लोग रेयॉन के कपड़े को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जो पॉलिस्टर मिक्स जो कपड़ा चल रहा है उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप धुले सिर्फ सिंपल झटक दिए, फिर क्या हुआ अगले दिन भी आप उसको पहन सकते हैं। उसको मतलब प्रेस की जो है आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि भारत में बनाए जाने वाले हस्तकरघा के वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्या हस्तकरघा जो है इस समय क्या है बहुत तेजी से प्रचलन में आया। आज क्या है कारीगरों की जो कारीगरी है उसको जो है लोग मतलब प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे हम बनारस की बात करते हैं तो पीएम मोदी क्या किए, हमारे बनारस का जो एक स्थान है जिसको उन्होंने क्या किया है गोद लिया है, सेवापुरी को उन्होंने क्या किया गोद लिया। और गोद लेने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, तो जो भी वहाँ पर हस्तकरघा वाले जो कारीगर थे उनकी कारीगरी को वो क्या कर रहे हैं कि विश्व स्तर पर ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया उस गांव को गोद ले लिया, जिससे क्या हो वहाँ की जो भी बनारसी साड़ियाँ हो, ब्रोकेट की साड़ियाँ हो या जो भी हस्तकरघा से बनाए गए जो भी वस्त्र हो, कोई नमूने हो या कोई वस्तु हो इवन, वो सब क्या हो विश्व लेवल पर निर्यात हो, जिससे क्या हो सके भारत का जो है नाम आ सके स्टूडेंट। भारत भी क्या हो इस मतलब हस्तकरघे के माध्यम से क्या हो विश्व विख्यात देश बन सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो है मतलब हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसिल खोला, ताकि इससे क्या हो सके, इससे जो विदेशी जो पर्यटक हैं वो इंडिया आए तो वो हस्तकरघे को प्राथमिकता दे, यानी जो हस्तकरघा के जो कारीगर हैं उनकी कारीगरी को वो प्राथमिकता दे और जाने की मतलब क्या इसकी अहमियत होती है, वो कैसे कैसे जो है नक्काशी जो है वस्त्रों पर मतलब लाते हैं, ठीक है। चिड़िया मतलब बहुत सारे सीन, जैसे जंगल का ही सीन उन्होंने क्या किया एक साड़ी पर बिल्कुल प्रिंटेड कर दिया और उसको मतलब कढ़ाई के जरिए प्रदर्शित कर दिया। एक जंगल का, कहीं क्या है झरने का बिल्कुल उन्होंने दे दिया, कहीं क्या है बहते हुए पानी को उन्होंने दे दिया, पड़ता हुआ ओस को दे दिया, बर्फ दे। तो ये सब क्या, ये सब आपका कारीगरी है। तो पीएम मोदी का बस एक ही उद्देश्य था कि मतलब जो है हस्तकरघा का को जो है बढ़ावा दिया जाए, वो कारीगरों की जो कारीगरी है उसको अहमियत दें, ठीक है। तो ये चीज क्या है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो स्थापना की, जिसके द्वारा क्या हो सके, तो जिसके द्वारा देखिए यहाँ पर क्या है अगला पॉइंट है आपका कि जिसमें हस्तकरघा उद्योग से संबंधित साहित्य का प्रकाशन विदेशों से उनके विकास की संभावनाओं को खोजना और विदेशों में प्रदर्शनी लगाना, जिससे कि विदेशी व्यक्तियों को हस्तकरघा वस्त्रों की सुंदरता और कारीगरी के बारे में बताया जा सके, ठीक है। यानी हस्तकरघा से जो भी आपके वस्त्र बनते हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक वाले होते हैं और बहुत ही मान के चले कि बहुत ही यूनिक होते हैं। वो हस्तकरघा के माध्यम से जो मतलब जो भी भारतीय हमारी संस्कृति है वो उसको वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज देखिए आपका क्या है स्कोप भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगली क्लास आप लोगों का जो है आपके रेशे के क्वालिटी पर होगा और उसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा एक डिटेल लेक्चर आपको दे देंगे। वैसे आप लोगों को हम 12 मिनट का एक लेक्चर दिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, वो पर्याप्त है, बट हो सकता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए हम फिर से क्या है एक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर का एक क्लास और लगाएंगे स्टूडेंट। यानी आज आप लोगों का क्या है इस चैप्टर का पार्ट 2 है और पार्ट 3 में क्या होगा आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट।
ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि एक बच्चे से क्या हो, ये चीज़ दूसरे बच्चे तक पहुँचे और वो अपनी तैयारी क्या हो अच्छे से कर सके स्टूडेंट, उसको किसी भी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े। और फिर से आप लोगों को एक बार हम कह रहे हैं स्टूडेंट कि को करिकुलर की क्लास जो है आप लोगों की यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर अपने जो है आपका 80 के लगभग वीडियो है स्टूडेंट, जो रेड कलर का थंबनेल है वो BA सेकेंड सेमेस्टर का है। तो आप लोग वहाँ पे 80 क्लास पूरा अच्छे से देख लीजिए और प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।